this one in terms of their batting? आई थिंक देखें उनके दो बैट्समैन अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके इस टूर्नामेंट के अंदर। दोनों की तरफ से उनका तो पहला ये मैच था जिसमें अभिषेक ने कुछ स्कोर किए, पहले 3 तो 0 थे। उसके बाद अगर आप तिलक वर्मा की भी बात करें तो जिस तरह की ये शॉट खेली गई है, इट डजंट गिव मी एनी सेंस बिकॉज एज ए नंबर 3 बैट्समैन, जो शोएब भाई ने बात की कि आपने पहले 20 ओवर आपने फील्डिंग की हुई है, तो आपको पता है यहाँ पे हिट थ्रू द लाइन सिर्फ टाइम करना है, मुझे जोर से मारने की जरूरत नहीं है। सो दे गिवन सम ऑफ द विकेट्स टू साउथ अफ्रीका एंड देन द प्रेशर बेसिकली माउंटेड ऑन देम, जहाँ से ये रिकवर नहीं कर सके। अगर आप ओवरऑल इनकी डिसमिसल्स देखें पहले 4 या 5 लोगों की, तो दे वर नॉट बीन एबल टू कोप द प्रेशर दैट टाइम, क्योंकि दे वर हिटिंग द राइट एरिया एंड दे वर हैविंग अ नो आंसर। हालांकि इनकी बैटिंग में कोई मुझे ऐसा नहीं है कि ये T20 की कोई कम टीम है, बहुत सॉर्टेड टीम है, लेकिन आज के मैच में प्रेशर को ये हैंडल नहीं कर सके। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो मसला इनको आएगा वो अपने नेट रन रेट का आएगा, क्योंकि जितना बुरा नेट रन रेट से ये मैच इनको डेफिसिट में लेके है, इनको अगले मैच तो जीतनी है, लेकिन यू नेवर नो एट सर्टेन स्टेज हो सकता है 3 टीमें 2-2 मैच जीत के आगे आ जाएं, तो फिर आपको मुश्किल हो जाए। तो ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट रन रेट का जो गेम है इस ग्रुप के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये शायद इनको डैमेज करे मूविंग फॉरवर्ड। इनकी एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं इस ग्रुप में, क्योंकि ये बड़ी विक्ट्री है। 76 रन से जीतने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट हो गया। अगर आगे ज़रूरत पड़ी, कहीं पॉइंट सेम हुए, तो ये इनको हेल्प करेगा साउथ अफ्रीका को। 3.8 इनका नेट रन रेट हो गया इस विन के बाद, जो कि 76 रन से इन्होंने हासिल किया। एक सवाल मेरा इस पे आता है, सिर्फ मैं शोएब से पूछ लूँ जल्दी से, एक बॉलिंग का हमने आप देखा कि शायद एक मिस्टेक कैलकुलेशन में वहाँ भी कर गए। हार्दिक पांड्या इनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है 20वें ओवर के लिए। 167 स्कोर था, 20वें ओवर में 20 रन पड़े। आपने उसको करा दिया ना बुमराह को। हाँ 16 एग्जैक्टली, तो वो 20 रन जो पड़े वो 187 हो गया, ताकि नीचे डाउन द ऑर्डर लंबी बॉल जाए ना, तो विकेट ले लें, इसलिए जल्दी बुलाया, तो इसलिए। बट अगेन हार्दिक पांड्या की और डुबे और आपके ये 2 स्पिनर्स डाल दें, ये प्रेशर में सस्टेन नहीं कर पाते। Indian batting, when come under pressure, they got exposed today. Their bowling got exposed today. आज देखें, we all for India when it comes to saying that they're a very potent team. But today was the day to show the character when it comes to building a middle order. आज वो आपकी जो क्रिकेट है ना, जो आप कह रहे हैं कि यार हम इस इंटेंट से खेलते हैं, हम ऐसे खेलेंगे, हम ऐसे मार के बाहर निकलेंगे, वो नहीं कामयाब हुई। आप क्रिकेट को क्रिकेट तरह ही लोगे, but again Hardik Pandya is not the right choice for the 20th over, even is not the right choice for the late 15th overs. और मुझे एक चीज समझ नहीं आई शोएब भाई कि वॉशिंगटन सुंदर पहला मैच खेल रहे हैं। हाँ, और आप तो इतने जितने भी, लेकिन पहले मैच में आप उसको 5वें नंबर पे भेज रहे हैं, और आप अपने वो जो प्लेयर जिनको आपने खिलाया हुआ है, डुबे है, रिंकू सिंह है, कुछ जरूरी है कि रिंकू सिंह ने आखिरी सिर्फ 4 ओवर के लिए आना है? तो आप ऐसे प्लेयर को क्यों नहीं फ्लोट कर सकते? सुंदर को ऊपर भेजना was not understandable. वो उनका ये थ्योरी है कि हमारे पास 11 मैच विनर है, एक भी कोई जिता सकता है। ठीक है जी, ये है उनकी माइंडसेट। मैंने इंडिया टीवी बैठ के पूछा, मैंने कहा ये तुम कैसे मार के जीत जाओगे सारे मैच? नहीं हमारे पास 11 मैच विनर्स हैं। मैंने कहा ओके, तो मैच कौन बनाएगा बीच में? नहीं हमारा एक चल जाएगा तो मैच जीत जाएंगे। तो आज 11 के साथ क्या हुआ? इन्होंने अपने वाइस कैप्टन को भी ड्रॉप कर दिया आज, अक्षर पटेल जो इनके साथ हैं उनको भी नहीं लिया, तो एक कॉम्बिनेशन बड़ी अजीब। वॉशिंगटन को लाना था इसलिए, और उसी लिए अक्षर क्योंकि ऊपर बैटिंग करते हैं, आई थिंक इसीलिए उनको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पे किया। बट मेरे ख्याल से श्रीलंका साउथ अफ्रीका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और मैं इसको दोबारा इस पर भी लाना चाहूँगी, क्योंकि जब हम अपनी टीम की बात करते हैं, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होने की बात करते हैं, तो हम सिस्टम पे वापस आते हैं, हम सिस्टम की बात करते हैं। जब से ग्राम स्मिथ आए हैं, ये साउथ अफ्रीकन टीम, आप जितने भी इनके टेस्ट मैचेस देख लें, इनके T20 देख लें, इवन इनकी विमेंस टीम देख लें, आज लड़कियों का भी मैच था हमारी पाकिस्तान की लड़कियों से, इनकी रोटेशन पॉलिसी हर गेम के अंदर चल रही है। आज उन्होंने अपनी लड़कियों की भी पूरी टीम नहीं खिलाई। इसी तरह जब T20 अनाउंस होता है, बिटवीन 2 वर्ल्ड कप्स इनका डेवलपमेंट टाइम शुरू हो जाता है। जब वर्ल्ड कप करीब आता है तब ये अपनी पूरी टीम लेके उतरते हैं। तो आज भी जब आपने ये शक्ल देख रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि ग्राम स्मिथ एक सियाना आदमी है। It takes one to no one. So उन्होंने लीडर जबरदस्त सिलेक्ट किए ग्राम स्मिथ ने। टेस्ट मैच के अंदर बवूमा को लाते हैं, T20 के अंदर एडन मार्करम को लाते हैं, जो अंडर 19 भी वर्ल्ड कप इनको जिता चुके हैं। तो हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है, तब आपको जाके ऐसी परफॉर्मेंस। यानी आपका मतलब है कि वो ले नहीं लेके आते।
बस अब समझदार के लिए इशारा काफी है। all वाली it line takes, फिर it's से आ all गया। it takes to bring great leadership. Yeah. And the great leadership brings the great leadership. And that's it. अच्छा So, yeah, सिस्टम की हफीज सिस्टम की ये जिस तरह सना Yeah, बात करी थी very right. इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उसी सिस्टम में से आए हैं। अगर आप कॉर्बिन बॉश, नगीरी, रबाडा, यानसन को देख लें तो इन्होंने आपस में चारों ने 118 टेस्ट मैचेस खेले। एंड वो हम एक बात करते हैं ना कि क्रिकेट में आपकी बेस स्ट्रांग होना कितनी ज़रूरी है, तो इनके तो वही बॉलर्स हैं जो टेस्ट बॉलर्स हैं, वही आपको T20 में भी नज़र आ रहे हैं, राइट। एंड तो ये क्या, जिस तरह से हम देखते हैं कई टीम्स की दूसरी स्ट्रैटेजी है। इंग्लैंड हैज़ अ डिफरेंट टीम फॉर देयर वाइट बॉल, रेड बॉल में डिफरेंट है। तो ये क्या कोई पत्थर की लकीर है कि अगर कोई टेस्ट में बॉलिंग करा रहा है तो वो T20 में नहीं करा सकता? मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ कि वो डिसिप्लिन जो हमें आज नजर आया है फ्रॉम देम, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, राइट, द बेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखें, क्रिकेट की जितने मर्जी फॉर्मेट खेल लें, फंडामेंटल्स विल रिमेन द सेम, द बेसिक्स ऑफ द गेम विल रिमेन द सेम। जिसके वो सॉलिड होंगे वो ज़्यादा बेहतर चांसेस होंगे उसके परफॉर्म करने के। तो अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम की फॉर्मेशन की बात करें तो उनके जितने प्लेयर हैं वो टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर हैं, वो वनडे भी अच्छे खेलते हैं, और उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैट्स निकाल लें कंप्लीट प्लेयर के तौर पर जब वो रेडी होते हैं तो उनको फॉर्मेट में लेके आ जाता है, फिर उनके रोल के मुताबिक उनको डिफाइन कर दिया जाता है। तो आइडिया ये है कि जैसे इन्होंने बात की सिस्टम में एक राइट मैन के होने की, तो वो क्रिकेट डायरेक्टर बने ग्रैम स्मिथ, और वो ग्रेटेस्ट कप्तान है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के, इंटरनेशनल भी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट को जितना कुछ उन्होंने दिया कोई और नहीं दे सका। तो वो किसको लेके आए? राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और उसने क्रिकेट की वो चेंजेस की जो जरूरी थी, करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम किया, स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो पिछले 4 सालों से ग्रैम स्मिथ मौजूद हैं और आज हमें उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई आपने कोई बड़ा मुश्किल फैसला लेना है, लेकिन राइट पीपल को राइट जॉब पे लाके जब आप उसको अथॉरिटी देते हैं तो वो चेंज कर सकता है। और ये चेंजेस दुनिया के हर कोने में आई हैं। अगर आप फंडामेंटल की बात करें चीज़ों की, तो ऑस्ट्रेलिया के हारने की बहुत से लोग बातें ये कर रहे हैं कि स्टार्क नहीं था, हेजलवुड नहीं था, कमिंस नहीं था। तो अगर वो नहीं थे तो बाकी प्लेयर्स ने भी तो रिस्पॉन्ड करना ना। तो एक कंप्लीट प्लेयर होने की जरूरत हमेशा हर फॉर्मेट में जरूरत आपको पड़ेगी। साउथ अफ्रीका की टीम इसलिए इस वक्त बहुत फॉर्मिडेबल लग रही है कि उनके तमाम बैट्समैन एक प्रॉपर प्लेयर है, उनकी बैटिंग की तमाम टेक्निक सॉर्टेड हैं, टैक्टिक्स सॉर्टेड हैं, और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको पता है कि उनको एक राइट एरिया में लंबी देर तक वो बॉलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, अगर किसी फास्ट बॉलर ने या स्पिनर ने सीजन 300 ओवर किया हुआ है, 400 ओवर किया हुआ है, मुझे बता T20 के 4 ओवर उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। वही क्या बात है ना यहाँ पे। मुझे ये बता दें, क्या वो लेंथ पे बॉल नहीं करा सकता? डिसिप्लिन ऐसे ही आता है। Exactly. अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा बड़ा बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट का जो T20 का अच्छा बड़ा बैट्समैन नहीं बन सकता? नेम वन, एक बैट्समैन मुझे बता दें, मैं आपको 10 गिना सकता हूं जो टेस्ट के बड़े बैट्समैन थे और T20 के उतने बड़े बैट्समैन थे। ऐसे ही है। मैं आपको 10 फास्ट बॉलर ऐसे गिना सकता हूं जो टेस्ट मैच के भी बड़े बॉलर हैं और इधर के भी हैं। जो ही मिनट सिचुएशन बॉल सीम हो रहा हो कहीं पे और 300 और पीछे हो उनके, वो हल्का सा ऐसे घुमाएंगे बॉल। बेशक अभिषेक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता होगा, लेकिन सर कोई चांस नहीं है। जब आप खेलेंगे T20 फॉर्मेट को, ये कह देंगे ये T20 फॉर्मेट का है जी, ये उसका है जी, ये उसका है जी, तो फिर वो 4 के ही रह जाएंगे। इट इज अ ह्यूमन नेचर कि जब आप किसी चीज को ये कहते हैं आप यही कर सकते हैं और आपने यही करना है, तो फिर वो कभी ग्रोथ आ ही नहीं सकती। इट्स वेरी सिंपल। ऐड का टाइम तो नहीं हुआ? ये बात तो की थी गाल समझ नहीं आई कि जितने भी बड़े बॉलर होंगे या बड़े बैटर होंगे वो एक सर्टेन पीरियड में आपके होमवर्क करके आएंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर्ड आएंगे, वेदर इट वाज अ डिस्कशन ऑफ उस्मान तारिक या अभिषेक या किसी की भी, क्या वो आके आपको पकड़ लेंगे। एंड आई गेस दैट इज द केस जो आज प्लानिंग हमने की थी, एडन माकरम की बताई कि लेट्स ट्राई इट आउट विद ईशान किशन। ठीक है। क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान आने होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले से कबल शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। जराए के मुताबिक कोलंबो के महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि मुमकिना तूफानी बारिश का खतरा टल गया है और मैच के दौरान शदीद बारिश के इम्कानात नुमायां हद तक कम हो गए हैं। श्रीलंका के मैट ऑफिस के मुताबिक बादल रहेंगे, लेकिन मुमकिना तूफानी बारिश का खतरा टल गया है। ख्याल रहे, इससे कबल इत्तलात सामने आई थीं कि आज के पाक भारत मैच पर बारिश के गहरे बादल मुंडला रहे हैं। कोलंबो के मौसम के हवाले से की गई पेशगोई की गई थी।
दिन के वक्त बारिश के इम्कानात तकरीबन 65% हैं और दोपहर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और घने बादल छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई थी, जबकि रात के वक्त बारिश का इम्कान कम होकर 25% बताया गया था। इसके अलावा बताया गया था कि कोलंबो में मजमूई तौर पर मौसम मरतूब रहेगा और शुमाल की सिमत से तकरीबन 11 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एक निजी मौसमियाती इदारे ने इतवार को कोलंबो में बारिश का इम्कान 93% तक बताया था, जिससे शायकीन की तशवीश में इजाफा हो गया था। अगर मैच बारिश की नजर हो जाता तो आईसीसी के कवानीन के मुताबिक कम से कम 5 ओवर फी इनिंग्स का खेल होना जरूरी होता ताकि किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। अगर 5-5 ओवर का मैच भी मुमकिन न हो सका तो मुकाबला मनसूख करार दे दिया जाता। ग्रुप ए की सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प है। भारत और पाकिस्तान दोनों 2 मैचों में 4-4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त हैं। ताहम बेहतर नेट रन रेट की बुनियाद पर भारत को बरतरी हासिल है। अगर मैच बारिश से मुतासिर होता तो पॉइंट्स तकसीम हो जाते तो दोनों टीमें एक मैच बाकी रहते हुए सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। ग्रुप की दीगर टीमें, जिनमें अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया शामिल हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती हैं। मैच के मनसूख होने की सूरत में माली नुकसान भी एक अहम पहलू था। ब्रॉडकास्टर्स को इश्तिहारात की मद में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, क्योंकि पाक भारत मैच को दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा जाता है। मुकम्मल वॉशआउट की सूरत में अमूमन शायकीन को टिकटों की रकम वापस करना पड़ती है, जिससे श्रीलंका क्रिकेट को गेट रीसेट्स की मद में नुकसान हो सकता था। यूं बारिश की सूरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को माली धचका लगने का खदशा था। दूसरी जानिब साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर बासत अली ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो दुआ गो हैं कि बारिश हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मुकम्मल मैच देखना चाहते हैं तो उन्होंने दोबारा ये कहा था कि वो बारिश के ख्वाहां हैं। उनके इस बयान ने भी बहस को मजीद गर्म कर दिया है। शायकीन क्रिकेट इस बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान